हेलो ऑल। आज की वीडियो मैंने स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाई हैं, या तो फिर जो किसी भी प्रॉब्लम के कारण नॉर्मल योगा नहीं कर सकते। इस वीडियो में मैं बहुत ही बेसिक पोजेस करूँगी और आपको ये कोशिश करनी है कि आप कहीं पे भी या किसी भी पोज में आने के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश ना करें। जितना आपसे हो पाएगा आप उतना ही करेंगे। गो स्लो एंड स्टडी। सो लेट्स बिगिन। चलिए तो शुरू करते हैं वार्म अप से। अगर आप खड़े होकर वार्म अप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इफ़ नॉट देन यू कैन सिट ऑन अ मैट। योगा मैट पे बैठ जाइए। अगर आप ज़मीन पर भी नहीं बैठ सकते हैं तो आप ये जो वार्म अप एक्सरसाइजेज हैं ये आप अपने बेड पे, चेयर पे या किसी स्टूल पर बैठ के भी कर सकते हैं। शुरू करेंगे नेक से। सबसे पहले अपनी बैक को एकदम स्ट्रेट रखेंगे, नेक स्ट्रेट, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड। इसका मतलब है आप अपनी चिन को नीचे नहीं रखेंगे, इस तरह नहीं रखेंगे, या गर्दन इस तरह करके नहीं बैठेंगे, इस तरह नहीं, पीछे नहीं, एकदम स्ट्रेट। योर चिन शुड बी पैरेलल टू द ग्राउंड। बैठ जाएंगे, गर्दन को नीचे ले जाएंगे और धीरे से राइट की तरफ जाते हुए एक पूरा सर्कल निकाल करना है हमने, इस तरह। 1 2 3 4 5 and 6। गर्दन नीचे लाके फिर रुक जाएंगे, सेंटर पे ले आएंगे। हमने 6 टाइम्स क्लॉकवाइज किया है, अब हम 6 बारी एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अगेन पुट योर नेक डाउन और अब लेफ्ट की तरफ से घुमाना शुरू करेंगे। 6 5 4 3 2। बहुत ही आराम से करना है, किसी भी प्रकार की जल्दी नहीं रहेगी इसे करते समय। एंड 1। कम डाउन, नीचे ले आएंगे गर्दन एंड रिलैक्स। अब हम अपनी गर्दन को राइट साइड इस तरह से एंड देन कम टू द सेंटर, और लेफ्ट साइड, राइट एंड लेफ्ट, इस तरह से आप 6 बार इसे भी कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि आप साइड की तरफ टिल्ट कर रहे हैं, इस तरह, ताकि आपका कान आपके कंधे के ऊपर हो। 1 2 3 4 5 and 6। रिलैक्स। अब 6 बारी ऊपर और नीचे गर्दन को लेकर जाएंगे। अप एंड कम डाउन। अच्छी तरह इतना पीछे लेके जाएंगे कि आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील होना चाहिए अपने गले के पास। डाउन 5 and 6। अब हम शोल्डर एक्सरसाइज करेंगे, शोल्डर रोटेशन। सबसे पहले अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह कंधे पे रख लेंगे, एल्बोज को जॉइन करेंगे और ऊपर की तरफ जाते हुए चारों ओर कोशिश करना अच्छी तरह आपके शोल्डर्स रोटेट हो। 2, पीछे की तरफ जाते हुए फिर सामने ले आएंगे एल्बोज, देन गो अप, साइड, बैक एंड सेंटर, अगेन डाउन। 5 और 6। सेंटर पे आएंगे और अब इसे एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ऊपर की जगह अब हम नीचे की तरफ जाएंगे। 6 5 4 3 2 and last one 1। रिलैक्स।
चलिए अभी हम बैक ट्विस्टिंग करेंगे। सीधे बैठ जाएंगे। इस आसन को भी आप अपने बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं या किसी चेयर पे भी। बैक स्ट्रेट, स्पाइन एकदम स्ट्रेट रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी। अब सबसे पहले अब हम राइट साइड की तरफ ट्विस्ट करने वाले हैं। आप लेफ्ट हैंड को राइट घुटने पे रख देंगे, राइट हैंड को पीछे ज़मीन पर, और धीरे से इनहेल करते हुए पीछे जाएंगे। जब आप पीछे हैं आप अपनी सांसों को नॉर्मल कर सकते हैं, आपको सांस रोकनी नहीं है। यहाँ पे जब आप पीछे आ जाएंगे आंखें बंद करके, शुरुआत में आप 5 सेकंड तक वेट करेंगे आंखें बंद और नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। मन एकदम शांत। धीरे से आंखों को खोलेंगे, एक्सहेल करते हुए वापस सेंटर पोजीशन में आ जाना है, अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में, इस तरह, एंड कम बैक। नाउ हमारे लेफ्ट साइड पे, राइट हैंड लेफ्ट घुटने पे, लेफ्ट हाथ पीछे ज़मीन पे। अगेन इनहेल एंड गो बैक। आंखें बंद। जब आप पीछे पहुंच जाए आंखें बंद कर लेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करना शुरू कर देंगे। मन एकदम शांत, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग। 5 से 10 सेकंड के बाद, रुकने के बाद, आप आंखें खोल के एक्सहेल करते हुए वापस सेंटर पोजीशन में आ जाएंगे। एक और बार करते हैं। बैक स्ट्रेट, लेफ्ट हाथ को राइट घुटने पे, राइट हाथ को पीछे ज़मीन पे, और अगर आप चाहते हैं तो आप अगर आपसे पीछे नहीं हो पा रहा है तो आप अपने राइट हाथ को साइड में भी रख सकते हैं, हल्का सा पीछे या साइड में। पीछे की ओर देखेंगे, आंखें बंद, होल्ड फॉर 5 to 10 seconds। Now open your eyes and come back. Come to the center. Now let's go to the left side. Right hand and twist. And come back. आप इसको 6 बार या 7-8 बार, जितना भी आपको अच्छा जिससे फील हो, आप उतनी देर कर सकते हैं। अब हम बैठ के ताड़ासन करेंगे। आप बैठ जाइए अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में। दोनों हाथों को सर के ऊपर इस तरह से लेकर जाएंगे, फिंगर्स को लॉक करेंगे इस तरह, एंड स्ट्रेच करते समय आप अपने कंधों को ऊपर उठाएंगे, थोड़ा सा आपकी कमर भी ऊपर उठेगी। आंखें बंद कर लेंगे। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग एंड स्लोली रिलैक्स। एक और बार ट्राई करते हैं। अगेन लिफ्ट योर आर्म्स अप, लॉक योर फिंगर्स, ट्विस्ट योर पाम्स एंड स्ट्रेच करेंगे, जिसमें आपके कंधे ऊपर उठने चाहिए। कंधे के साथ हल्का सा आपका वेस्ट भी स्ट्रेच होगा, आपकी बैक स्पाइन स्ट्रेच होएगी, इस तरह स्ट्रेच होगी। आप चाहे तो आप अपनी आंखों को बंद कर लेंगे और पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाएंगे। 5 से 10 सेकंड होल्ड करके धीरे से आंखों को खोल के हाथों को रिलैक्स नीचे ले आएंगे। आप इसे भी 4 से 5 बार कर सकते हैं। चलिए एक और बार करते हैं। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, फिंगर्स को लॉक कर देंगे, हाथों को ट्विस्ट करेंगे और स्ट्रेच, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए and slowly open your eyes and bring your arms down. आप इसे 4 से 5 बार कर सकते हैं और अपने कंफर्ट के हिसाब से इसे आप होल्ड करेंगे, इस आसन को जितनी देर को आपको ठीक लगता हो। अब अपने दोनों हाथों को फिर से ताड़ासन की तरह उठा लेंगे, फिंगर्स लॉक करेंगे और हथेली को उल्टा करके हाथों को ऊपर रखेंगे। इसमें आप स्ट्रेच नहीं करेंगे, बस हाथों को ऊपर रख के अब आपको राइट साइड की तरफ बेंड होना है, हल्का सा, जितना आपको कंफर्टेबल फील हो बस उतना सा बेंड होना है। थोड़ी देर इस पोजीशन में रहेंगे और धीरे से रिलैक्स करते हुए सेंटर, और फिर आप लेफ्ट
की ओर चले जाएंगे। फिर से सेंटर की तरफ आएंगे और राइट, सेंटर, लेफ्ट, अगेन सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर एंड रिलैक्स। हमने यहाँ पे 3 राउंड किए हैं। आप चाहे तो इसे 6 बार भी कर सकते हैं या अपने कंफर्ट के हिसाब से इसे रिपीट करिए। अगर आपको त्रियाक ताड़ासन में हाथ उठा के ट्विस्टिंग करना मुश्किल हो रहा है तो आप उसे इस तरह भी कर सकते हैं। राइट हाथ को ज़मीन पे राइट साइड रखेंगे, लेफ्ट हाथ को थोड़ा सा उठा के आप राइट साइड की तरफ बेंड करेंगे। जितना होता है आपसे, आप इतना भी कर सकते हैं, इतना भी आ सकते हैं। आंखें बंद कर लेंगे। इसमें आपकी एल्बो बेंड होगी क्योंकि आपको राइट साइड की तरफ बेंड होना है। अगर आप स्ट्रेट रखोगे तो बैक को बहुत रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट मिलेगी, आप सिर्फ यहीं तक नीचे जा पाओगे। जैसे आप एल्बो बेंड करते हैं आप अच्छी तरह से साइड बेंडिंग कर पाएंगे। धीरे से वापस आएंगे। अब लेफ्ट हाथ को ज़मीन पे रख लेंगे, राइट हाथ को ऊपर उठा के लेफ्ट साइड की तरफ ट्विस्ट करेंगे। होल्ड करेंगे थोड़ी देर और धीरे से वापस ऊपर हो जाएंगे। एक और बार ट्राई करते हैं। राइट हैंड ऑन द ग्राउंड, लेफ्ट हैंड अप एंड स्लोली बेंड ऑन द राइट साइड। होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड कम बैक। अब लेफ्ट पाम ग्राउंड पे, राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट साइड की तरफ बेंड करेंगे थोड़ी देर एंड कम बैक, रिलैक्स। हमारा अगला आसन है भद्रासन। इसमें आपको अपने दोनों पैरों के पंजों को इस तरह से जोड़ देना है। जितना हो सके पैरों के पंजों को बाहर ना रखते हुए करीब लाना है। बैक स्ट्रेट और दोनों हाथों से उंगलियां लॉक करके इसे इस तरह पकड़ लेंगे और बैक स्ट्रेट। आपसे इतना होगा तो भी चलेगा, इतना होगा या जितना भी आप कर पाएँ आप वहाँ पे आके रिलैक्स करेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और अपनी सांसों पे पूरा ध्यान अपनी सांसों पे ले जाएंगे। इस तरह से आपको बैठना है, बैक स्ट्रेट। कोशिश करिए आप जो भी आसन करें उसमें आपकी स्पाइन एकदम स्ट्रेट हो। इस तरह ये आसन को इस तरह ना करें, बेंड नहीं होना है, बैक स्ट्रेट। अब थोड़ी देर बाद होल्ड करने के थोड़ी देर के बाद आप बटरफ्लाई पूर्ण तितली आसन में चले जाएंगे। इस तरह से बहुत आराम से आपको अपने थाइस के साथ फ्लैपिंग करनी है। बैक विल बी स्ट्रेट, chin will always be parallel to the ground। थोड़ी देर बटरफ्लाई करके रिलैक्स। अब आप चाहें तो आप दोनों हाथों को ज़मीन पे रख के धीरे धीरे उसे आगे ले आएंगे और हल्का सा अपनी स्पाइन को आगे की तरफ बेंड करना है, बैक को आगे की तरफ बेंड करना है। इस तरह से आंखें बंद। आप हल्का सा यहाँ पे स्ट्रेच फील करेंगे इस तरह से। थोड़ी देर होल्ड करने के बाद आप वापस स्ट्रेट आ जाएंगे एंड कम बैक टू योर नॉर्मल पोजीशन। अब आप दोनों पैर सामने स्ट्रेट रख के बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को पीछे रिलैक्स कर लेंगे। इस तरह से बैठने के बाद आप अपने पैरों को, फीट को सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे और अपनी तरफ लेकर आएंगे, आगे और अपनी तरफ। इस तरह आप 6 बार करेंगे। 6 बार करने के बाद अब अपने दोनों पैरों को जोड़ लेंगे और इसकी इस तरह रोटेशन करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ घुमाना है। 2 3 4 5 and 6। अभी एंटी क्लॉकवाइज 6 5 4 3 2
एंड 1। इस तरह आप 6 बार क्लॉकवाइज और 6 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब आप दोनों पैरों को इस तरह से स्ट्रेट रख के बैठ जाएंगे। हम एक बहुत ही आसान आसन कर रहे हैं, नौका चलाना आसन, जिसमें आपको दोनों हाथों को सिर्फ सामने की ओर ले जाते हुए बैक को आगे करना है और इस तरह पीछे आना है। इस तरह आप 6 से 10 राउंड करेंगे। 3 4 5। आपसे जितना आगे आना हो सके आप सिर्फ उतना ही आइए। अपने आप को बहुत आगे आने का पुश ना कीजिए। अगर आप इतना आगे आ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आप इतना भी आएंगे तो भी चलेगा, या आप यहाँ पे रह के भी कर सकते हैं। बट मेन है आपकी बैक की मूवमेंट। देखिए ये मूवमेंट होनी ज़रूरी है, ठीक है। 2 मोर। अब आफ्टर 6 या 10 के बाद आपको रिवर्स जाना है। इस तरह हाथों को सिर्फ आपको बैक की मूवमेंट वही होगी है, सिर्फ आप अपने हाथों को उल्टा घुमाने लग गए हैं। 4 3। गर्दन स्ट्रेट रख सकते हैं या आप अपने पैरों को देख सकते हैं। 2 एंड लास्ट 1। अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं। आपको अपनी मैट पे पेट के बल सो जाना है। इस तरह दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखेंगे, माथे को अपने हाथ के ऊपर रेस्ट कर देंगे। दोनों पैर आपके जुड़े हुए हैं। अब आपको अपने राइट पैर को हल्का सा उठाना है। 1, बस यहीं तक आपको आना है। माथा आपका हाथ पे ही रहेगा। इस तरह आपको 10 टाइम्स अपने राइट लेग को लिफ्ट करना है। पहले 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब हम दूसरे पैर को करेंगे। लेग स्ट्रेट, हल्का सा उठाएंगे। कोशिश करना आप बहुत ऊपर उठाने की कोशिश ना करें, जितना आपको कंफर्टेबल लगता है बस इतना भी बहुत है। बहुत आराम से 1 2, इसे 10 बार करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। कोशिश करना है कि जब आप अपने पैरों को उठा रहे हैं इस तरह बेंड ना हो। आपको ये नहीं करना है। पैर एकदम स्ट्रेट रहेगा, घुटना सीधा। आपको सिर्फ अपने थाइस पे ध्यान देते हुए आपको ये पैर को लिफ्ट करना है। अब हम करेंगे भुजंगासन, जिसके लिए आपके दोनों पैर जुड़े होने चाहिए। माथा ज़मीन पे और दोनों हाथों को चेस्ट के बाजू में। कोशिश करना एल्बो स्ट्रेट रहे, इस तरह बाहर की ओर ना गिरे। धीरे से आप अपना नाक छू सकते हैं। अगर माथा थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो अपना नाक को आप ज़मीन पे रखिए या अपने चिन को, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता हो। और बड़े ही आराम से आपको स्लो मोशन में ऊपर की ओर आना है, इस तरह। बस यहाँ तक आके आप नीचे चले जाएंगे वापस। चलिए ब्रीदिंग के साथ करते हैं। इनहेल एंड कम अप। यहाँ पे आएंगे। आप हल्का सा अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ भी लेके जा सकते हैं और स्ट्रेच करेंगे। दिस इज द फाइनल पोजीशन। हल्की सी गर्दन स्ट्रेच की हुई है और थोड़ी देर होल्ड करने के बाद आप वापस नीचे चले जाएंगे। Again, inhale and come up. Exhale and go down. One more time. बहुत आराम से आना है और जहाँ तक आपको कंफर्टेबल है आप सिर्फ वहीं तक ऊपर आएंगे। भले वो यहाँ तक हो या यहाँ तक हो या यहाँ तक हो, बस आपको देखना है आप थोड़ा सा ऊपर आए, आपकी चेस्ट ग्राउंड से ऊपर आ गई हो और आप अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं। आंखें बंद करके 5 से 10 सेकंड वहाँ पे होल्ड रखिए।
और फिर धीरे से एक्सहेल करते हुए नीचे आ जाएंगे। नाउ रिलैक्स। ये मकरासन है, ये एक रिलैक्सिंग आसन है। इसमें एक के ऊपर एक हाथ रख के आप दोनों हाथों के ऊपर अपना माथा यहाँ पे रिलैक्स कर दीजिए और दोनों पैरों को फैला के रख दीजिए, जिसमें आपके पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ आएगी और एड़ियां अंदर की तरफ। इस आसन में आप रिलैक्स करिए। अब हम अपने बैक पे लेटे हैं आराम से सीधा होके। चलिए अब हम इस तरह दोनों घुटनों को फोल्ड कर लेंगे। बहुत ही आराम से दोनों घुटनों को अपने पेट के पास लेकर आएंगे। हाथों से पैरों को पकड़ के अपने स्टमक के ऊपर प्रेस करना है, बहुत हल्का सा, जितना आपको कंफर्टेबल हो आप उतना ही करेंगे। आंखें बंद रख के वहाँ पे रिलैक्स करेंगे और धीरे से कुछ समय बाद होल्ड करने के बाद आप वापस अपने पैर को सीधा कर लेंगे। इस आसन को एक और करने का तरीका है, दोनों पैरों को लिफ्ट करेंगे, फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक करके पेट की तरफ दबाना है और आपसे हो सकता है तो आप अपनी गर्दन को ऊपर लाएंगे इस तरह। अगर आप इतना कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो इतना भी चलेगा। इस पोजीशन में यहाँ तक आके आप आंखें बंद करके वेट करेंगे 5 सेकेंड्स। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे ले जाएंगे। अगर आपको गर्दन उठाना मुश्किल लग रहा है तो गर्दन आपकी ज़मीन पर ही रहेगी। इस तरह आंखें बंद करके लेटे रहेंगे और कुछ समय बाद पैरों को रिलीज़ कर देंगे। रिलैक्स। चलिए एक और बार करते हैं। दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे ज़मीन पर ही, इस तरह से अपने स्टमक के पास ले आएंगे और दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक करते हुए पैरों को पेट के पास दबा देंगे। इसे सुप्त पवन मुक्तासन कहते हैं। मैं आपको इजी वर्जन बता रही हूँ। यहीं पे रहेंगे 5 सेकंड के लिए। 5 से 10 सेकंड आप अपनी आंखें बंद रखेंगे और पोजीशन को होल्ड रखेंगे। धीरे से आंखें खोलने के बाद आप पैरों को सीधा लेके जा सकते हैं एंड रिलैक्स। इस आसन को आप 4 से 6 बार कर सकते हैं। अब हम अपने एक पैर को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और नीचे, इस तरह आप 10 बार ये एक्सरसाइज करेंगे। 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 एंड 6। अब जिस तरह से हमने बैठ के ताड़ासन किया था, हाथों को स्ट्रेच किया था, उसी प्रकार से आप लेटे रहेंगे और दोनों फिंगर्स को सर के ऊपर ज़मीन पर रख देंगे। इस तरह फिंगर्स को लॉक करेंगे और अपने हाथों को स्ट्रेच करेंगे और पैरों को ऑपोजिट साइड स्ट्रेच करेंगे। कोशिश करना स्टमक अंदर की तरफ खींच लें। कुछ समय होल्ड करने के बाद रिलैक्स। आप चाहे तो यहीं से दूसरे राउंड ले जा सकते हैं। अगेन स्ट्रेच एंड रिलीज, रिलैक्स। अब हम एक और ट्विस्टिंग आसन करेंगे जिसमें आप दोनों पैरों को इस तरह फोल्ड कर दीजिए, हाथों को सर के नीचे रख दीजिए, फिंगर्स को लॉक करते हुए। अब आपको अपने दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड लेकर जाना है और गर्दन को राइट साइड। इस पोजीशन को 5 से 10 सेकंड होल्ड कीजिए। होल्ड करने के बाद धीरे से रिलीज और अब ऑपोजिट साइड जाएंगे। पैर आपके राइट साइड तो आपकी गर्दन लेफ्ट साइड पे रहेगी। आंखें बंद कर लेंगे
कुछ समय के लिए होल्ड करेंगे, धीरे से रिलीज। एक और राउंड करते हैं, पैर लेफ्ट साइड तो फिर गर्दन राइट साइड जाएगी। होल्ड करेंगे कुछ समय के लिए, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे ले जाएंगे एंड कम बैक। नाउ राइट साइड घुटने और लेफ्ट साइड आपकी गर्दन। आंखें बंद कर लेंगे, होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे ले जाएंगे और धीरे से आंखें खोलते हुए पैरों को वापस ले जाएंगे। इस आसन को आप 6 से 7 बार कर सकते हैं। रिलैक्स। हमने आज जो भी आसन किए हैं आप उसे अपनी लिमिटेशंस और अपनी कैपेसिटी और स्टैमिना के हिसाब से बहुत ही आराम से करिए। हर आसन को आप 4 से 6 बार कर सकते हैं। I hope this video will be helpful for you. Thanks for watching.